गौतम बुद्ध की ये कहानी जरूर सुनें। गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। तभी एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आता है और कहने लगता है, गुरुजी मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मैं क्या करूँ। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, शिष्य अगर तुम अपने मन की कोई भी बात किसी को बताना चाहते हो तो ये इतना आसानी से अपना राज किसी को मत बताया करो। क्योंकि शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपने मन की हर बात सबको बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में है मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ और ये जताना चाहता हूँ। मैं अपने मन में कोई भी शंका या भेदभाव नहीं रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे दिल में कोई भी मैल हो। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम्हारी बात किताबों में अच्छी लगेगी, सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन वास्तविक रूप में ये बात तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगी। तब उसने कहा, क्यों गुरुदेव, मेरी बात आपको क्यों अच्छी नहीं लगी? अगर आपको मेरी बात अच्छी क्यों नहीं लगी? तब गुरुजी ने बताया, अगर मुझे आपकी बात अच्छी लगती तो मैं आपको इस बात का जवाब ज़रूर देता, लेकिन मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि मुझे आपको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर गुरुदेव से पूछा, आखिर माजरा क्या है, आपको हमारी साफ बात क्यों पसंद नहीं आई? तब गुरुदेव ने कहा, सुनो मेरी बात ध्यान लगाकर, जब तुमने कहा मैं अपनी हर बात सबको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे मन में है, दिल में है, दिमाग में, हम हर किसी को बता देना चाहता हूँ। हम अपने मन में कोई भी तरह का मैल या शंका नहीं रखना चाहता हूँ। सुनो, जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है या किसी के सामने ज़्यादा उत्पन्न यानी बातें ज़्यादा करता है, हड़बड़ाहट में कभी सच भी बोल देता है और कभी झूठ भी मुँह से निकल जाता है, लेकिन फिर आपको पता है आपके बारे में सामने वाला क्या सोचता है? ये तो ऐसा ही बड़बक है जो हर वक्त बोलता ही रहता है। इसे तो कुछ दिलो दिमाग पर कुछ समझ ही नहीं है, क्योंकि इसके मन में जो भी आता है सिर्फ बोल के खड़ा हो जाता है। कभी इसने ये नहीं सोचा कि हम जो बात बोल रहे हैं सामने वाले को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जब भी इसके मन में जो भी आता है सिर्फ बोल के खड़ा हो जाता है। तो उसने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे मन में कोई भी बात नहीं पचती है। जब तक मैं अपने मन की बात किसी को ना बता दूं, मेरे मन में हलचल सी मची रहती है और ना ही मुझे नींद आती है, ना मैं खाना खा पाता हूं, ना ही मैं सो पाता हूं। जब तक मैं अपने मन की बात किसी को बता ना दूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तभी तो गुरुदेव ने कहा, तभी तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है, दुर्भाग्य होता है, तुम्हारे साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तुम्हारे इसी वातावरण की वजह से, क्योंकि तुम अपने मन की हर बात सबको बता देते हो, लेकिन तुम्हारे मन की हर कोई बात जान जाता है कि आखिर इसके मन में क्या है। तभी तो लोग तुमसे दूरियां बनाना लगते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे मन में अच्छा हो या बुरा हो, जब सबको पता चल जाएगा कि आखिर इस इंसान के मन में क्या है, तो लोग आखिर तुमसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको अपने रिश्तेदारों से प्यारा होना है तो हमारे हिसाब से जो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अपने मन की बात किसी को मत बताओ, जो तुम्हारे मन में हो अपने मन से सोचो, दिल और दिमाग अपने पास रखो, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। ये कहावत तो तुमने सुनी होगी, बहन ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर हमारे पास धन दौलत पैसा होगा तो हर सब सपना सच होगा और हर कोई हमारे पास होगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप अपना मन का राज आज अपने पास रखें, ना कि किसी और को खोल दें। आपको पता है हमारे गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए, ना ही हमें अपने घर की बात बतानी चाहिए कि हम आज हमने क्या किया या हमने क्या खाया क्या पिया, हम आज अपने घर में कैसे रह रहे हैं। नहीं, बल्कि तुम जौन इंसान से बात कर रहे हो उसके मन की जानने की कोशिश करो, उसके घर में क्या हुआ है। आज अगर तुमने जिस दिन से ऐसा कर दिया है ना, तो उस दिन से तुम अपने मन में खुद सुकून सा प्राप्त करने लगोगे और सामने वाले भी लोग तुम्हारी इज्जत करना सीख जाएंगे और तुम्हें खुद पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे लिए और के दिल में कितनी जगह बन चुकी है। जिस दिन तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम अपने लिए दूसरों के दिल में कब जगह बना लोगे, ये तो तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। यही तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर तुम्हें दूसरे के दिल में अपने लिए जगह बनानी है
तो अपने मन की बात किसी और पर मत थोपो। तुम दूसरों की बात, मन की बात उनकी जानने की कोशिश करो, ना कि अपनी बताओ। अगर तुमने अपनी बता दी तो हो सकता है सामने वाला इंसान तुमसे जलन फील करने लगे, या फिर तुम्हें परेशान करने लगे, या तुम्हारी कोई ऐसी बात हो जो उसे पसंद ना आए। तो इसलिए उसे अपने मन की बात मत बताओ, उसके मन की बात जानने की पूरी कोशिश करो। जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया तो जो इंसान तुमसे नफ़रत करता है ना, उसका प्यार कब नफ़रत से प्यार में बदल जाए तुम्हें खुद में पता नहीं चलेगा। अगर तुम अपने मन की ना बताओ और उसके मन की जानने की कोशिश करो तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये हमारी कितनी केयर करता है, हमारी कितनी फ़िक्र है इसे, हमारी कितनी चिंता करता है। तो उसके मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भावना दोनों बढ़ जाएंगे। फिर तुम्हारा मान सम्मान अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और तुम अपने लिए उसके दिल में कब जगह बना लोगे ये तुम्हें क्या उसे भी पता नहीं चलेगा। जितना खामोश रहोगे और उतनी ही इज्जत और मान सम्मान पाओगे तुम। अगर अपने बारे में लोगों को ज़्यादा बताओगे तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर तुम्हें दूसरों के दिल में जगह बनानी है, मान सम्मान पाना है, तो खुद खामोश रहने की कोशिश करो। लोग तुम्हें अपने दिल में खुद ब खुद जगह बना लेंगे और तुम्हारा मान सम्मान इतना हो जाएगा उनकी नज़र में कि तुम्हें क्या उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि यार मैं इस इंसान से इतनी नफ़रत करता था, फिर हमारे दिल में इसके लिए इतनी इज्जत और मान सम्मान, इतना भावना कैसे आ गया है। यही तो हमारे गौतम बुद्ध का विचार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। सोने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर सुनें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिस पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं कई बार वही हमारा दिल दुखा देता है, क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस पर ज़्यादा भरोसा करोगे अक्सर धोखा वही देगा और दिल भी वही दुखाएगा तुम्हारा। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, तो क्या हमें उस व्यक्ति से बदला लेना चाहिए या नहीं? आइए हम सुनते हैं महात्मा बुद्ध की ये कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। कई दिन बीत चुके थे उन्हें अपनी तपस्या करते हुए। जब उस रास्ते पर एक शिकारी आया था, तभी उसने गौतम बुद्ध को देखा और वो उन्हें पहचान गया और मन ही मन हंसने लगा, क्योंकि उनके बारे में उस शिकारी ने काफ़ी ज़्यादा बात सुनी हुई थी कि कोई भी इंसान गौतम बुद्ध को कितना कष्ट और पीड़ा और बुराई क्यों ना कर ले, लेकिन गौतम बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था। लेकिन जब उस शिकारी के सामने गौतम बुद्ध दिखे तो उसे अपनी वही बात याद आ गई और अपनी बात सिद्ध करने के लिए उसने गौतम बुद्ध को पीड़ा देना स्टार्ट कर दिया है। फिर देखते हैं गौतम बुद्ध क्या करेंगे उस शिकारी के पास। यही जानने के लिए उस शिकारी ने ये उपचारण किया है कि हम भी देखते हैं गौतम बुद्ध किस समय तक शांत रहते हैं। फिर उस शिकारी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक शिकारी ने पत्थर उठाया और वो ही गौतम बुद्ध के पास फेंका। लेकिन गौतम बुद्ध ने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि गौतम बुद्ध अपनी शंका में लीन थे, यानी अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब गौतम बुद्ध अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि अगर हमें कोई तकलीफ़ देगा तो उस तकलीफ़ से हमारे शरीर को कष्ट होगा, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। उस शिकारी ने जो पत्थर फेंका था उससे गौतम बुद्ध के शरीर को कष्ट तो हुआ, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। यही सोचकर गौतम बुद्ध शांत रहे। यही सोचकर तो शिकारी ने गौतम बुद्ध के पास पत्थर फेंका था कि पत्थर फेंकते ही गौतम बुद्ध हमसे कुछ कहेंगे, लेकिन उसके पत्थर फेंकने के बाद भी गौतम बुद्ध शांत रहे और उन्हें कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर गौतम बुद्ध के रास्ते पर बताए हुए चलोगे तो
कोई भी हमें कितना भी कष्ट दे ले, लेकिन वो कष्ट हमारे शरीर को होगा, आत्मा को नहीं। हाँ, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, हमें कोई अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद हमारा वही दिल और दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा, अगर वो इंसान दोबारा हमें तोड़ने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक बार हमें तोड़ चुका है और हमें उसकी बातों से और उसकी रहन सहन से एक बार हम टूट चुके हैं, लेकिन हम दोबारा नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमें उसकी सच्चाई का पता चल चुका है कि ये हमारे इंसान हमें दुख देने के अलावा ये हमारे बारे में और कुछ भी नहीं सोचता है। इसलिए तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, जो तुम्हें कष्ट देना चाहे हमेशा उससे दूर ही रहो। जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें धोखा दे देता है, और तुम्हें इस बात की खबर जब होती है जब तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम मरने की कगार पर आकर खड़े हो जाते हो, लेकिन सामने वाले को जरा सी भी परवाह तुम्हारी नहीं होती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका होता है। तभी वो तुम्हें कष्ट देने की सोचने लगता है। जब तक उसके जीवन में कोई भी नहीं आता तब तक वो तुम्हें कष्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, लेकिन जिस दिन उस आदमी के जीवन में कोई और आ जाता है तो वो तुम्हें हर छोटी सी छोटी बात पर जलील करने लगता है और तुम्हें कष्ट देने के सिवा और उसके पास कोई उपचारण नहीं रहता। इसलिए वो हर छोटी सी छोटी बात पर तुम्हें ताने मारने लगता है, तुम्हें कष्ट देने के लिए वो अपनी सारी हदें पार कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे कष्ट देंगे तो ये अपने आप को ख़त्म कर देगा, लेकिन शायद वो इंसान ऐसा भूल जाता है कि इंसान सिर्फ एक बार टूटता है, दोबारा नहीं। कोई भी इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, हाँ, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, दुख होता है शरीर को और हमारे दिल को भी होता है, क्योंकि हमने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया और उसने हमें भी अंदर से तोड़ दिया है। जब हम अंदर से टूटते हैं तो हमें संभलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम संभल जाते हैं। फिर वो इंसान हम पर दोबारा वार ज़रूर करता है, लेकिन फिर हम उसकी बातों से टूट नहीं पाते हैं, बल्कि और संभल जाते हैं। इसलिए तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात हकीकत है और सत्य भी है। जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारा दिल दुखा देता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जब आपको कोई दुख देता है तो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना